शहर गांव गांव खवातीन हिम्मत, हौसले और अज़्म की जिंदा मिसाल। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। मसाइल का जुर्रत और इस्तकामत से मुकाबला करने वाली खवातीन से मिलाएंगे इसी बुलेटिन में। बन्नू के इलाके टाउनशिप में चोरी की अनोखी वारदात का ड्रॉप सीन। चोर लूटे हुए जेवरात और प्राइस बॉन्ड हमसाये के घर पकड़ाकर फरार हो गए। वापस किए गए सामान के साथ एक पर्ची पर दीगर सामान की जल्द वापसी का वादा भी किया। खैबर पख्तूनख्वा यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम फाइलों की नज़र। पीटीआई ने मई 2018 में इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। PRMU की जानिब से ऑनलाइन वेब पोर्टल पर 40,000 से ज़ायद तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई, लेकिन 8 माह गुजरने के बावजूद किसी को इंटर्नशिप न मिल सकी। फैसलाबाद में अताई शहरियों की जिंदगी से खेलने लगे। शहर भर में अताइयों की भरमार। अवाम के बार बार मुतालबे के बावजूद इंतजामिया जाली डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन से गुरेजा। और बादल बरसने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। हारूनाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। दुनियापुर, फतेहपुर समेत मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, दियाई खान और कोयटा में भी बारिश का इम्कान। शहर शहर गांव गांव हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकारीब का एहतमाम किया गया। वजीर आजम, आर्मी चीफ और सियासी रहनुमाओं का खवातीन को खराज तहसीन। इमरान खान, बिलावल भुट्टो दीगर रहनुमाओं ने अजीम खवातीन लीडर्स के कारनामों को याद किया और खिदमात को सराहा। बेमिसाल किरदार, लाजवाल खिदमात। खवातीन को आलमी दिन मुबारक। सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज तहसीन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना पाकिस्तानी खवातीन के लिए रोल मॉडल। वजीर आजम का खातून पाकिस्तान को खिराज अकीदत। तरक्की में खवातीन का भी किरदार होगा। कप्तान का पैगाम। मुल्की दिफा में खवातीन की नाकाबिले फरामोश खिदमात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एतराफ। सिपा सालार ने खवातीन पैरा जंपर्स का हवाला दिया। बिलावल भुट्टो ने शहीद बेनजीर भुट्टो की खिदमत को याद किया। खवातीन के बगैर तरक्की नामुमकिन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एतराफ। इस्लाम ने खवातीन हुकूक का हकीकी तसव्वुर बयान किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी खवातीन की खिदमात गिनवाई। तमाम रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि खवातीन के बगैर माशरा मुकम्मल नहीं। मुजफ्फराबाद में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मकबूजा कश्मीर की खवातीन के साथ इज़हार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक मार्च किया गया। रैली में मकबूजा वादी में खवातीन पर मजालिम की शदीद मजम्मत की गई। नुमाइंदा न्यूज़ सरदार जुल्फ़िकार हमें रैली का अहवाल बताएंगे। जी आगाह कीजिएगा। जी, मुजफ्फराबाद में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है जो कि पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम निकाली गई है। इसमें सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन शरीक हुई है। ये प्रेस क्लब सेंट्रल प्रेस क्लब से शुरू होकर आज़ादी चौक से वापस सेंट्रल प्रेस क्लब में आई है और उसके बाद सेमिनार का इनेकाद किया गया जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सदर है पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर, उन्होंने भी खिताब किया है। और इस मौका पर इस रैली को जो है मकबूजा कश्मीर में जो ख्वातीन है उनके नाम किया गया और जो मुकर्रीन थे उन्होंने इस बात की कबीर समझ की है कि भारत में आसिया इंदिराबी समेत दीगर जो ख्वातीन है उनके पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है। और कोई आज़ाद कश्मीर में कोई जो बच्चा या बूढ़ा या जवान ऐसा नहीं है कि जो मकबूजा कश्मीर की इन ख्वातीन के साथ जो है वो इदारे यकजहती ना कर रहा हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
खवातीन के आलमी दिन के मौके पर हैदराबाद में खवातीन ने रैलीज और सेमिनार्स के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से की जाने वाली कानून साजी पर अमल दरामद कराया जाए। नासिर शेख रिपोर्ट करेंगे। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर हैदराबाद में भी खवातीन ने अपने हुकूक और मसाइल को उजागर करने के लिए रैलियां निकाली और तकरीबात की, जिनमें बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत करके इस अज़्म का इरादा किया कि वो मुत्तहद होकर अपने मसाइल हल करा सकती हैं। उनका शिकवा था कि सिंध में फरसूदा रसूमात और वडेरा शाही की वजह से उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। कारोकारी, कम उम्र बच्चियों की शादी और खवातीन को जिनसी हिरासा किए जाना मामूल बन गया है। तकरीबात में टेबलो भी पेश किए गए। वुमेन डे मनाने का मकसद खवातीन के हुकूक को उजागर करना है ताकि उनके मसाइल और हुकूक को हल करने में मदद मिल सके। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। मेहनत में अजमत है। सराय आलमगीर की बाहिम्मत खातून जुबैदा बीबी जो मूढ़े और चिकेन बनाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है, उनसे मिलाएंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अमजद शाह। जी बिल्कुल, आज योम ख़वातीन पर सराय आलमगीर की ख़वातीन अपने हाथ से काम कर कर अपने और अपने बच्चों का पेट पाल कर तमाम ख़वातीन को ये पैगाम दे रही हैं कि मेहनत में अज़मत है और अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहिए, ना कि बाज़ार में गदागरी करके भीख मांग के किसी के आगे हाथ फैलाकर जो है वो शर्मिंदा होने से मेहनत करनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त एक मेहनत कश खातून मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। माँ जी, कैसे काम करती हैं? फूड बनाने तो असं मेहनत करने, बच्चों के ढिड पूरे करने, पेट पूरा करते तो बनाने फूड। जो गदागरी करते हैं उनके बारे में क्या कहना? फूड वो नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने मेहनत कश खातून की बात सुनी। इनका कहना है कि अपने हाथ से मेहनत करके खाने में अजमत है और अब मैं मेहनत करके फूड बनाकर और मुख्तलिफ अशिया बनाकर अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर अगर हुकूमत भी इन मेहनत कश ख़वातीन का साथ दे तो ये जो सनत है वो बढ़ सकती है। जी, सरगोदा के गांव 28 जनूबी की रिहायशी 20 साला फातिमा हबीब अज़्म हिम्मत की जिंदा मिसाल है। 6 बहनों और 3 साला भाई की जिम्मेदारी उठाने वाली बाहिम्मत खातून ना सिर्फ मोटरसाइकिल चलाती है बल्कि गांव में छोटे से ढाबे पर वालिदा के साथ पकोड़े फरोख्त करके अपने खानदान की कफालत भी करती है। मोहम्मद इमरान गुराए की रिपोर्ट। बड़ी सी चादर में खुद को लपेट कर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल की सवारी करती 20 साला फातिमा हबीब सरगोदा के गांव 28 जनूबी की रिहायशी है। फातिमा हबीब ने ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे इंतजाम मोटरसाइकिल चलने की बाकायदा तरबियत हासिल की। मैट्रिक पास फातिमा हबीब कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिशमंद थी। इसी जज्बे के तहत इसने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, मगर 1.5 साल कबल इसके वालिद का इंतकाल ने खानदान की सारी जिम्मेदारी इसी पर डाल दी। मैंने पुलिस लाइन सरगोदा से बाइक सीखी तो शौक से थी, लेकिन मजबूरी बन गई इस वजह से कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। इसके बाद मैं ये दुकान वगैरह संभालती हूँ। 20 साला फातिमा हबीब अपने वालिद के मोटरसाइकिल पर सुबह बहनों को स्कूल छोड़ती और बाद में मार्केट जाकर पकोड़े समोसे तैयार करने वाले सामान खरीदने में मसरूफ हो जाती, जबकि बच्चों को स्कूल से वापस लाकर अपनी वालदा के साथ पकोड़ों के छोटे से ढाबे पर काम शुरू कर देती, जहाँ 3 साला भाई और बहनें भी आकर माँ और बहन का हाथ बिठाती हैं। मुझे कोई डर खौफ नहीं होता, यही होता है कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और मैंने ये काम करना है, मेरे सिवा कोई भी नहीं करेगा। फातिमा हबीब का कहना है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरे साथ दीगर औरतों को भी बावकार जिंदगी गुजारने के लिए मैदान में आना चाहिए। फातिमा हबीब की वालदा का कहना है कि मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी मेरी बेटी की तरह अहम जिम्मेदारियाँ सौंपे। बच्चे को बहुत नहीं काम करते, बच्चियां भी कर दी, बच्चों के बराबर है। साडा पैगाम है कि हर औरत जिहड़ी है ना अपना भार आप चुके, किसी की मुताज नहीं होनी चाहिए। फातिमा हबीब हमारे मुआशरे की एक बाहिम्मत लड़की है जिस पर जितना भी फख्र किया जाए वो कम है। मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जो बिजनेस स्कूल हॉल से शुरू होकर एडमिन ब्लॉक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने शुरका को खुशामदीद कहा। इस मौके पर फन पारों की नुमाइश भी की गई और पेंटिंग बनाने वाली तालिबात का कहना है कि आलमी दिन के हवाले से बनाई गई पेंटिंग में सकाफत और खवातीन के किरदार को कैनवस पर उतारा गया। नुमाइश और आगाही वॉक में यूनिवर्सिटी तालिबात और वुमेन फैकल्टी मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
कठिन हालात इंसान को इस कदर मजबूत बना देते हैं कि इंसान मुश्किल हालात से घबराने की बजाय उनका मुकाबला करने की ठान लेता है। बहावल नगर की एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से मिलवाएंगे तनवीर अहमद साबरी। ये है बहावल नगर के इलाके झेलन अराइया की नजीरा बीबी। शौहर से अलहदगी के बाद जिसकी जिंदगी इम्तिहान बन गई। घर चलाने के लिए नजीरा बीबी ने हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। सुबह सवेरे तलबा और तालिबात को स्कूल छोड़ती हैं, जिसके बाद अपनी दुकान पर कपड़ा फरोख्त करके अपनी बेटी की कफालत के साथ साथ तालीम के जेवर से भी आरास्ता कर रही हैं। मैं सरबराह घर दिया, मैं घर का भी काम काज करनी है। उस तो बाद मैं आदि रहना मेहनत मजदूरी करते बच्ची नूं पढ़ाया लिखाया, 12 जमाता पढ़ाइया। उस तो बाद मैं आदि कपड़े दुकान बनाई है। हिम्मत और अज़्म की मिसाल नजीरा बीबी दीगर खवातीन के लिए भी अमली नमूना है। गुरबत का सामना बड़े आदि हिम्मत ना किया है। अल्लाह ताला हर एक खतून नूं हिम्मत देवे कि वो आदि गुरबत का सामना कर सकें। नजीरा बीबी का कहना है खवातीन हिम्मत करें तो किसी शोबे में भी मर्दों से कम नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद जफर के साथ तनवीर अहमद साबरी, न्यू न्यूज़, बहावल नगर। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से शेखुपुरा में भी खवातीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वॉक और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत सूबाई वजीर में खालिद महमूद ने की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली इमरान कुछ खवातीन के साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिन्फ नाजुक यानी खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मोटरवे पुलिस के एक इंस्पेक्टर मौजूद हैं जो दिन भर मर्दों के शाना बशाना जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उनसे हम बात करते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी। मैडम, सिन्फ नाजुक और दिन भर मोटरवे पे मर्दों के शाना बशाना ड्यूटी, मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता होगा। जी जी बिल्कुल, जब काम की जिम्मेदारी ली जाती है तो उसके तमाम जो चैलेंजेस होते हैं उसका मुकाबला तो करना पड़ता है। लेकिन ये कि आज के दिन के हवाले से 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मेरी तमाम ख़वातीन से और स्पेशली माओं से रिक्वेस्ट है कि अपने बेटों को और बिलखुसूस अपनी बेटियों को आला तालीम से आरास्ता करें, क्योंकि यही वो हथियार है जिससे ये अपने हकूक़ को जान सकेंगे और एक अच्छा मुआशरा जो परवान चढ़ेगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस की नुमाइंदगी करते हुए उनका यही कहना था कि ख़वातीन के हकूक़, अपने हकूक़ के साथ साथ जो है वो माएँ अपने बच्चियों को जो है वो तालीम के जेवर से ज़रूर आरास्ता करें, ताकि वो अपने हकूक़ को जानते हुए माशरे की बेहतरीन जो है वो परवान चढ़ने में एक अहम किरदार अदा कर सकें। जी, शहर इकबाल सियालकोट की बाहिम्मत खातून शबनम आसिफ ने शौहर की वफात के बाद हिम्मत न हारी, बल्कि शौहर के कारोबार को संभाल कर साबित कर दिया कि खवातीन कमजोर नहीं होती। उस्मान इकबाल की रिपोर्ट। यह है सियालकोट की बाहिम्मत बुलंद हौसला शबनम आसिफ शेख। एक आम सी घरेलू खातून शबनम आसिफ शेख ने 15 बरस कबल अपने शौहर आसिफ शेख की निजी त्यारे में हादसाती मौत के बाद इनका कारोबार संभाला। शोहर की अचानक मौत के बायस भी शबनम आसिफ ने हिम्मत न हारी और एक नए अज़्म के साथ जिंदगी दोबारा शुरू की। शोहर के कारोबार को न सिर्फ आगे बढ़ाया, खानदान शहर भर में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। मेरे हस्बैंड के सडन डेथ हो गई थी तो मैंने बिज़नेस ज्वाइन की और अल्लाह का शुक्र है कि प्रोग्रेस होती रही। इसी तरह हर खातून को चाहिए कि वो अपना कोई ना कोई अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करे। और साथ ही मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो विमेन को सपोर्ट करें और उनके आसानियाँ पैदा करें। शबनम आसिफ शेख इस वक्त एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एहसन तरीके से चला रही हैं और दुनिया भर में इनकी कंपनी की बनी हुई प्रोडक्ट एक ब्रांड के तौर पर पहचानी जाती हैं। शबनम आसिफ शेख बतौर डायरेक्टर सियालकोट ड्राई पोर्ट ट्रस्ट और ऐवान सनअत तिजारत सियालकोट में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। फैसलाबाद की रिहायशी 26 साल आयशा पैदाइशी तौर पर माजूर है, लेकिन स्केचिंग और आर्ट में ऐसी महारत रखती है कि देखने वाले दंग रह जाएं। जवेरिया नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग।
हाथों और बाजुओं से महरूम ये हैं 26 साल आयशा। माजूरी के बावजूद भी आयशा स्केचिंग और कैलीग्राफी करने के साथ अपने सब काम खुद करके दूसरों के लिए अज़्म हिम्मत की मिसाल हैं। हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं स्केचिंग करती हूँ और मुझे बहुत रिलीफ मिलता है मेंटली। मैं अपने तरह के जो लोग हैं डिसेबल हैं मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी जो है ना वो अब डिसहार्ड नहीं हो, हिम्मत नहीं हारें। माजूरी में भी आयशा ने हिम्मत और हौसला न हारा। खुदादाद सलाहियतों से माला माल आयशा पहाड़ जैसी जिंदगी को फूलों की तरह बसर कर रही हैं। माशाल्लाह मेरी बेटी है आयशा, बहुत खूबियाँ, मतलब पेंटिंग कर दिए, पढ़ दिए, नमाज़ें पढ़ दिए। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर आयशा का कहना है कि ख़वातीन का आलमी दिन तो मनाया जाता है मगर हुकूमत की जानिब से माजूर ख़वातीन के लिए खातर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जाते। आयशा अपनी जिंदगी की तमाम तल्ख़ हकीकतों को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन अंदाज में अपनी जिंदगी को जी रही है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ ज्वेरिया नज़ीर, न्यू फैसलाबाद। PHA और मरी आर्ट काउंसिल की जानिब से PIA पार्क मरी में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद हुआ जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ताज बुखारी की रिपोर्ट। बर्फ में सजा मेला मरी के दिलफरेब कश्मीर पॉइंट पर मुनक्किद हुआ स्नो फेस्टिवल जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने बर्फ से खूबसूरत स्नोमैन बनाए तो सयाह दाद दिए बगैर न रह सके। स्नोमैन बनाने वाले बच्चों को इनामात भी दिए गए। इसका मकसद दो है, एक तो पाकिस्तान में जो ड्राइव है जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की, एक तो वो है, और दूसरा हम माहौल को ठीक करने के लिए, अपने दरख्तों को ज़्यादा करने के लिए और मुल्क को सरसब्ज करने के लिए ये जो हमारी कैंपेन चल रही है पूरे पाकिस्तान में उसका हिस्सा है। स्नो फेस्टिवल का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में सयाहत का फरोग, मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन और आलमी यौम ख़वातीन को उजागर करना है। ताज बुखारी, न्यूज़ मरी। शहर शहर गाँव गाँव से अब तक के लिए इतना ही। अपडेट रहने के लिए नियो के साथ रहिए।